चुनाव आ रहा है। चुनाव में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं? कह रहे हैं कि इस बार पूरा साफ कर देनी है भाजपा को इस बार उत्तर प्रदेश से। अरे चोर चोर मौसेरे भाई, आप ऐसी पार्टी का नाम ले रहे हैं जो एकदम चोर है, भ्रष्ट है। आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं ना, जो अपने बच्चों तक की कसम नहीं खाता। आदमी कहता है कम से कम बच्चों को तो छोड़ दो, बेटवा बिटिया को छोड़ दो। वो उसको कसम खा गया कि मैं जो है कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, ना गठबंधन करूंगा। स्थिति आने पे जो है कांग्रेस को अपना बाप बना लिया। नहीं ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं आप। ये जो है योगी आदित्यनाथ की जो टक्कर देंगे, ये केजरीवाल कल का चोर। इसको तो मैं सबसे भ्रष्ट पार्टी मानता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ रोहिला जी, ये आज से 20 साल बाद पीएम होता। और उसका रीजन था जो नीति और जो ये माइंड मेकअप करके लाए थे ना केजरीवाल, वाकई में होते हैं। लेकिन आके फिर वही चोरी दलाली में, शीश महल में, साला जो है बेटवा बिटिया के लिए। यही इंसान जिसने बोला था कि अरे करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है, काहे का जो है 56 भोग लगवाना है। यही बिटिया की शादी में 15 करोड़ रुपया लगा दी। कहाँ से आया भाई? कौन सी तुमने नौकरी करके सेव करके, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड कौन सा था, हमें भी बता दो कि 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपया हम भी डाल दें, और जो है जब 20 साल बाद हम भी उसको जो है 15 करोड़ रुपया मिल जाए। ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है, कौन सा ऐसा SIP है, मुझे भी बता दो। वो 15 करोड़ रुपया आया कहाँ से इनसे? ये तो केजरीवाल की बात करें, अखिलेश को डुबा देगा। जैसे बिहार में हुआ था ना, ये सब सारे जो है चोर चोर मौसेरे भाई बन के गए थे, हम बीजेपी को हरा देंगे। हुआ क्या आखिर में? ये चोर अब फिर आपस में ये बंदर बांट करेंगे कि साला तेरी वजह से हार गया। आज जो है वो अब बिहार में राहुल को गाली देते हैं कि राहुला के साथ गठबंधन नहीं करते, हम सीना चौड़ा तान के चलते कि भले हम हार गए तो क्या हुआ, कम से कम सीना चौड़ा, हमने निर्दलीय सिंगल पार्टी से लड़ा था। अब देखिए, विपक्ष कह रहा है कि जैसे 2024 में पटखनी दी थी हमने भाजपा को उत्तर प्रदेश में, सेम उसी तरह 2027 में भी पटकनी देंगे। जो पीडीए का जो गठबंधन है वो सबसे ज्यादा मजबूत होने वाला है इस बार। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए उनको, ठाकुरों का वोट नहीं चाहिए, वैश्यों का वोट नहीं चाहिए, सिर्फ चमार का ही वोट लेकर रह जाएंगे, दलित का ही वोट लेकर रह जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का इनको वोट नहीं चाहिए। ये क्या मानसिकता है रोहिला जी? 2026 में बैठे हुए हैं, अभी ये लोग वही 50 साल पुरानी सोच बैठे हुए हैं। और यही पीडीए का इनकी मानसिकता पता है क्या है? हम इनको जो है पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, इनको दबा के रखो और इनको 500 रुपया दो, मुर्गा दो, बोतल दो और इनके ऊपर राज करो। ये शिक्षा नहीं देंगे। अगर अखिलेश यादव जी आज इतना अच्छा काम किए होते ना, तो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार होती। क्यों नहीं? पीडीए वालों को कितना उन्होंने शिक्षित कर दिया, उत्तर प्रदेश में कितना रोजगार कर दिया था। आप पूछिए अखिलेश यादव के जो भी नेता होंगे, इतना रोजगार कर देते कि आज जो पूर्वांचल के लोग दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मुंबई जाते, क्यों जाएंगे साहब? हमें लगता है शायद 10-12 साल उनकी सरकार से इससे एबा भी रही होगी। क्या किया तो तुमने वही किया कि यहाँ के ठीक है 500 रुपया दिया, 200 रुपया दिया और जो लगवा लिया अंगूठा, उसके बाद राजा बन गए। क्या किया तुमने पीडीए वालों के लिए? चले जाओ पूर्वांचल में, कितने पीडीए वाले खुश है। पीडीए वाले यहाँ क्यों आएंगे दिल्ली में? वही जो है जॉब करवा देते अखिलेश जी, मुझे बड़ी खुशी होती। लेकिन नहीं, पीडीए वाले सुन लो, अगर तुम इनसे पिछला दलित ये जो बोल रहे हैं ना, तुम्हारा वोट लेके फिर तुम्हारे ऊपर राज करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। अगर तुमने वोट दिया और जीते तो तुमको फिर वही तुम्हारे ऊपर राज करेंगे। और इनके जो यादव समाज है, यही इनके कुछ यादव समाज या कह लो छुट भैया लोग, जो इनको नेता छुट भैया नेता, यही राज करेंगे। अब फिर वही समाज लाएंगे। इसलिए ध्यान करके पीडीए के नाम पे जो आपको भड़काया जा रहा है ना, ये एकदम गलत है। अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए केजरीवाल उतरने वाले हैं। दोनों चुनावी इलू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। कह रहे हैं कि यूपी में इस बार भाजपा का सफाया तय है कि 2 युवा, एक कट्टर ईमानदार है और एक पीडीए लेके चल रहे हैं, दोनों के दोनों भाजपा को साफ कर देंगे। नहीं, इसमें अखिलेश का भी सफाया होगा, केजरीवाल का भी सफाया होगा। अच्छा, बिल्कुल 100%। क्योंकि देखो केजरीवाल ले डूबे मतलब दिल्ली को, और अखिलेश भी ले डूबने वाले हैं यूपी को। हाँ, तो इनकी कहानी अब खत्म होने जा रही है, खत्म होने वाली है। हाँ बिल्कुल लोग कह रहे हैं 100%। कि योगी जी की अब कहानी खत्म होने वाली, विपक्ष कह रहा है। योगी जी ने काम बहुत किया है, उनका काम बोलता है। कहाँ कहाँ काम नहीं किया, हर क्षेत्र में काम किया है। भगवा धारण करके वो जापान चले गए, अरबों खरबों का फंड लाए, कितना विकास कर रहे हैं। जेवर का एयरपोर्ट बना दिए, इंटरनेशनल इतना बड़ा एयरपोर्ट कहीं नहीं है। तो योगी जी का टक्कर तो पूरे बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में नहीं है, बहुत बड़ी बात बोली। बहुत बड़ी बात है। कहीं नहीं है बीजेपी में, उनकी डिमांड तो विदेशों में है। विदेशों में तो उनका टक्कर, ये तो मतलब
सूरज के सामने वो मोमबत्ती हैं ये दोनों। अच्छा, हाँ, सूरज के सामने मोमबत्ती। मोमबत्ती हैं, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये अपना मतलब इंसल्ट कराएंगे, अपनी पार्टी की इमेज खराब करेंगे, स्वयं की इमेज खराब करेंगे, और चुनाव में इनकी मतलब एकदम बत्ती गुल हो जाएगी। आप कह रहे बत्ती गुल हो जाएगी। हाँ। एक देखिए कट्टर ईमानदार, जिनको अभी लोअर कोर्ट से जमानत मिली है, उसके बाद रोए भी थे मीडिया के सामने कि एक कट्टर ईमानदार को परेशान किया जा रहा, फंसाया जा रहा। दूसरे अखिलेश भैया पीडीए लेके चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, कह रहे जनता हमारे साथ है, समाज हमारे साथ है। भाजपा वालों ने तो सिर्फ शोषण करना जाना है, जनता के लिए आज तक विकास का काम ही नहीं किया। इन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। देखिए, अगर ये ईमानदार होते तो क्या जेल जाते? हाँ। और जमानत लेके ही तो बाहर आए हैं। हाँ। फिर जा सकते हैं जेल। हाँ। और दूसरी बात, इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने एक बोतल के साथ एक बोतल ही तो दिया था। हाँ। कौन सा विकास काम किया? शीश महल अपना बनवा दिया है, हाँ। अरबों खरबों का घोटाला करके। हाँ। है? तो इन्होंने कोई मतलब जमीनी स्तर पे काम नहीं किया। और अखिलेश यादव जो पीढ़ी की बात करते, कहते मेरे साथ पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है, कह रहे मुस्लिम समाज भी मेरे साथ है, पिछड़ा भी आ गया है, दलित भी आ गया है साथ में। अखिलेश के राज में तो चारों तरफ यादव यादव और डंडे लाठी दिखते थे। हाँ। हर जगह वही लाल टोपी दिखता था। हाँ। और हर जगह यादव ही बाहुल्य था। हाँ। और रात को आदमी निकल नहीं सकता था, महिलाएं नहीं निकल सकती, लड़कियां नहीं निकल सकती थी। जब कभी बलात्कार हो जाता था तो कहते थे कि ये तो बच्चों गलतियां हो जाती हैं। हाँ। तो ऐसी तो ये मतलब इनकी मानसिकता है। तो ये क्या सरकार चलाएंगे? अखिलेश यादव से इतनी मतलब दिक्कत क्या है? मतलब कि लोग कहते हैं कि भाई अखिलेश यादव नहीं जचेंगे, योगी जी ठीक है, ऐसा क्यों है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए? अखिलेश यादव का मतलब भाई साहब, मतलब क्या बोलूं, वो मतलब मुस्लिम। अखिलेश यादव का मतलब मुलायम, हाँ। वो सोचते हैं कि मुस्लिम को लेके चलेंगे, लेकिन वो मुस्लिम इनका साथ देने वाले नहीं है। अब तो बहुत सारे लोग आ गए मुस्लिम का वोट काटने के लिए। ओवैसी साहब भी आ गए। ओवैसी साहब भी आ गए। हाँ। तो इसलिए इनकी दाल गलने वाली नहीं है दाल का। हाँ। और बाकी इनको जो दलितों का मिल जाता था, दलित में भी अब उभर गए हैं अच्छे अच्छे नेता, तो दलितों का भी नहीं मिलेगा। इसलिए अखिलेश का इस बार मतलब सुपड़ा साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा। एक चीज़ बताइए, जैसे चुनाव भी नज़दीक आने ही वाला है, 27 का भी बंगाल का चुनाव चल रहा है, उसके बाद तमाम जब सब चीज़ें देखी जाए तो लोग कह रहे हैं कि भाई 2 साल हो गए योगी जी को, कह रहे हैं अब एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई है योगी जी के लिए, कि अब बदलाव की तरफ जनता जा रही है, कि जनता को चाहिए बदलाव। अब नहीं, उत्तर प्रदेश में बदलाव नहीं होगा। जनता नहीं चाहती। जनता तो योगी को सीएम से पीएम देखना चाहती है। अच्छा। और क्या? हाँ। तो इसलिए बदलाव नहीं चाहती है। अब योगी जी स्वेच्छा से किसी को बना दें और वो सेंटर में चले जाए, वो बात अलग है। सेंटर आपको लगता है कि योगी जी सेंट्रल में जाने लायक हैं? जाएंगे? 100% जाने लायक है। लेकिन अगर उनका मतलब जो पार्टी चाहेगी तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहेगी तो जनता तो उनको यूपी में ही चाहती है। यूपी में ही चाहती है। हाँ। क्या किया है ऐसा यूपी वालों के लिए? आप भी नोएडा के रहने वाले हैं, क्या किया है यूपी? देखिए, मैं भाई साहब जौनपुर का रहने वाला हूँ, और वो भी माधोपट्टी, जहाँ बहुत सारे IAS IPS निकलते हैं। ठीक है। तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में हर कदम कदम पे इन्होंने काम किया है। उज्ज्वला योजना लाए महिलाओं के लिए, क्या नहीं किया है? आप ये बताइए कि क्या नहीं किया है? वो कह रहे कि बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है पूरे देश भर में। भाजपा ने किया कुछ नहीं, बस महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई। अरे इन्होंने सखी योजना लाए, महिलाएं जो घर पे बैठे हैं वो लाखों रुपए, 25,000 से लेके 1.25 लाख रुपए महीने कमा रही हैं। एक कम बड़ी बात है क्या? बहुत फंडिंग कर रहे हैं, मतलब जो उद्यमी महिलाएं हैं, उद्यमी योजना, तो बहुत काम है, बहुत काम करने वालों के लिए। तो खुश है जनता योगी? जनता से बहुत खुश है। अच्छा, पहले की अखिलेश के समय की सरकार जो 17 से पहले की और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, क्या अंतर नजर आता है आपको? अंतर सबसे बड़ा गुंडा राज। अगर आदमी देखिए गुंडाई खत्म होगी ना, तो विदेशों से भी फंड आएगा, निवेश होगा, रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब यहाँ डर के मारे लोग मतलब निवेश नहीं करते थे, अब खूब निवेश कर रहे हैं। अब लोग क्यों नहीं बिहार में उद्योग लग रहे हैं, बिहार क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? अब बिहार से और यूपी को तुलना कर लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा अखिलेश का और योगी जी का। दोनों एक समय में बराबर ही थे। आज उत्तर प्रदेश बदल गया है। उत्तर प्रदेश का पूरा मतलब
एकदम बदल गया। जो ये समाजवादी वाली पार्टी वाले कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, कह रहे 2017 से पहले की जो सरकार थी उसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया था, 2017 के बाद योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। नहीं नहीं, उल्टा बोल रहे हैं। हाँ। इन्होंने बर्बाद किया उत्तर प्रदेश को। अच्छा। ये तो आए तो इसको सही दिशा और दशा और पूरा परिवर्तन कर दिए। पूरा परिवर्तन कर दिया। अखिलेश यादव और केजरीवाल की जोड़ी धूम मचाएगी इस बार उत्तर प्रदेश में। देखिए, प्रदेश का जनता अखिलेश को जी को भी जानता है और केजरीवाल को भी जानता है। केजरीवाल वही जो खालिस्तानी का सपोर्ट करता है, खालिस्तानी से चंदा लेकर के पार्टी में फंड लेता है। आप कह रहे हैं कि गुंडा राज, ये देखिए, ये जो विधायक हैं, क्या नाम है, सपा के विधायक विजय यादव, योगी जी से इन्होंने गुहार लगाया। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इसे दिखाइए आप जूम करके, कि योगी जी से सपा के विधायक गुहार लगाया कि योगी जी आप मुझे सुरक्षा दीजिए। जब पोजीशन के पार्टी के विधायक वर्तमान सरकार से अगर अपनी जान की सुरक्षा मांग रही है, एक और इनके विधायक पूजा पाल, उनका पति का मर्डर किसने किया और किसके राज में हुआ था? भैया, जब आप अपने नेता की, अपने विधायक का सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, आम जनता की सुरक्षा क्या दोगे आप? और आप कह रहे हो कि मतलब योगी जी नाकाम है। योगी जी ऐसे शासन, आप तो पत्रकारिता, हम लोगों को लगता है कम से कम 10-12 साल हो गया होगा। 5 साल मान ली, 5 साल आपने भारत के कई कोने घूमे होंगे, यूपी लगभग घूम चुके होंगे। आप एक चीज़ बता दीजिए कि ये योगी जी का पहला मुख्यमंत्री होंगे कि यूपी में मतलब कंटिन्यू दोबारा सत्ता में आए। हमें नहीं लगता कि कोई और नेता ऐसा किया बिना बगैर इनकम्बेंसी। तो ऐसा योगी जी में क्या खूबी है, ये प्रदेश की जनता को पता है। ठीक है, क्या खूबी ऐसी क्या कर दिया योगी जी ने? भैया, योगी जी सीधा कहते हैं, उन्हें ना पीडीएस मतलब है ना ईडीएस मतलब, उनका है सबका साथ सबका विकास। देश का यूपी का 25 करोड़ जो जनता है वो उनके लिए एक समान जनता है। उनके लिए ना कोई मुस्लिम है, ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। वो हमारा भारत का एक आम जनता है और इसी बेस पे प्रदेश का जनता योगी जी को चुन रहा है। लेकिन और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। अगर नहीं संभल रहा भैया, एक छोटा सा आपका मथुरा में हुआ था, एक कोई लैंड माफिया था, वहाँ कितने लोग मरे थे, कितना पुलिस वाले के ऊपर गोली चली थी, तो अखिलेश जी का राज था या योगी जी थे उसमें? बुलंदशहर का दंगा आपसे संभला? मुजफ्फरनगर का दंगा आपसे संभला? आपने अखलाक का हत्या हुआ था दादरी में, किसकी सरकार थी? आप ब्लेम किसको करें? भाजपा को। भैया, लॉ एंड ऑर्डर आपका, मुख्यमंत्री आप, डीजीपी आपका, गृह मंत्री आपका, तो मतलब हम कैसे क्या कर दिया? संभल नहीं रही आपसे और आप मतलब दूसरे के ऊपर दोष मार रहे हो। अब एक चीज़ बताइए, अब जैसे केजरीवाल भी जा रहे हैं साथ में अब चुनाव प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव का, क्या लग रहा है कि कुछ सीटें बढ़ा पाएंगे अखिलेश यादव की? कुछ कह रहे हैं कि भाई इस बार कट्टर ईमानदार भी पीडीए के साथ में उतर के चुनाव यूपी में केजरीवाल का क्या जनाधार है? कितना विधायक है, कितना सांसद है यूपी से? कट्टर ईमानदार है, उनकी एक छवि है देश भर में। ईमानदार है इसलिए जेल में रह के आए हैं। ईमानदार भाजपा ने फंसाया है। भाजपा ने फंसा, हमें नहीं क्यों फंसा दिया? आपको क्यों नहीं फंसा दिया? यहाँ पे इनको क्यों नहीं फंसा दिया? कोर्ट तो निष्पक्ष है। मतलब आपको बेल दे दिया तो कोर्ट बहुत अच्छा, आपको जेल में रखा है तो ये भाजपा का मतलब जज है। मैं अखिलेश भैया को एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपको सत्ता में यूपी में आना है तो सबसे पहले एक हर नागरिक को समानता देखिए। दूसरा, मेरी सलाह अगर मानिए तो केजरीवाल को आप जिंदगी में कभी अपने साथ मत लीजिए। 27 में लग रहा है योगी जी की वापसी होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि भाई इस बार योगी जी को वापस मत भेजना है। हम क्या आपसे कह रहे हैं कि जो नेता चुनता है वो यहाँ का जनता चुनता है, ना कि अखिलेश जी चुनेंगे, ना कि मतलब केजरीवाल चुनेंगे। केजरीवाल को या अखिलेश जी को चुनेगा यहाँ यूपी का जनता चुनेगा, जनता ही चुनेगा ना। तो आप जनता के ऊपर, जनता के विवेक के ऊपर छोड़ दीजिए। क्या 25 करोड़ जनता क्या चाह रही है? जनता देख रही है ना। अगर जनता नहीं चाहती, ये पहले उधम प्रदेश था, अब उत्तम प्रदेश हो गया। यूपी का एक ब्लैक लिस्ट में जाना जाता था, है ना।
कि यूपी का क्या आज से 10 साल पहले क्या हालत थी, पिछड़ा राज में। पिछड़ा राज में जाता था। लेकिन आज कहीं भी वर्ल्ड में चले जाइए आप, कैसी भी जगह बाबा का स्वागत बुल्लेर बाबा के नाम से होता है। एक भगवाधारी आदमी जिनको कोई लालच नहीं है, उनका सत्ता में मैन है। वापसी आने का मतलब कि जब उनका शपथ ग्रहण हुआ था, अधिकारी ने प्रपोजल भेजा कि भाई कौन कौन सी गाड़ी चाहिए। उन्होंने पूछा गाड़ी पहले से कौन सा है, तो ये फलाने मुख्यमंत्री चलते, बोला हमें गाड़ी वही चाहिए, सिर्फ उसमें एक भगवा तौलिया डाल दो, गाड़ी को ऊपर भगवा तौलिया डाल दो, हमें कोई महंगी गाड़ी नहीं चाहिए, हमें सोने के लिए कोई 40,000 या 2 लाख का सोफा या बेड नहीं चाहिए, हमें नीचे में मैट बिठा दो, हम उसी नीचे में सोएंगे। ठीक है ना। तो ये योगी जी हैं।